दोस्तों नमस्कार। स्टडी जीएस ऑलवेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्याम सुंदर कुमार और आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के ऑनलाइन और क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पिता से ही कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल क्रमशः आलमगीरपुर जो मेरठ में है, और मेरठ यानी उत्तर प्रदेश, तथा सूतकागनडोर जो बलूचिस्तान में है। तो अगर कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कहाँ है, तो सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर मेरठ में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल जो सूतकागनडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। और ऐसा ही पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल कहाँ है, तो उत्तरी पुरा स्थल मांदा में है जो अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, एवं दक्षिणी पुरा स्थल पड़ता है दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। और हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। क्या हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन, कांसा का प्रयोग किया जाता था इसमें। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, यानी चित्र बनाकर ही उस समय में लिखा जाता था और अपने शब्दों को बयां किया जाता था। मिस्र के राजा को फाराओ कहा जाता था। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था, फाराओ कहा जाता था, फाराओ। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। जो हम लोग का पूजा पाठ में स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, सिंधु सभ्यता का ही देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था आदि मानव, तो आग जलाना, आग के बारे में सर्वप्रथम सीखा था। आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया, कुत्ता को। सबसे पहले किस चीज़ का आविष्कार हुआ, तो आग का। और कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद ऐतिहासिक। सिंधु घाटी आद ऐतिहासिक सभ्यता थी, बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पा स्थित है कहाँ, किस नदी के तट पर, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा के लोग किस चीज़ से अनभिज्ञ थे, तो लोहा से। इसका उत्तर क्या है, लोहा। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या था। किस रंग को मिट्टी के बर्तन पर लेपते थे, यानी लेप लगाते थे, तो लाल रंग का। मृदभांड चावल के दाने मिले हैं, कहाँ पे मिला है मृदभांड और चावल के दाने, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से मृदभांड और चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है,
कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक मतलब सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का काल सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। मोहनजोदड़ो स्थित है। कहाँ मोहनजोदड़ो है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास ने की थी। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, जो पाकिस्तान में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। यानी कि मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा अन्नागार है वही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो जिसका खोज हुआ था 1922 ईस्वी में से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है, उसका अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, जिसको हम लोग दोआब कहते हैं, और इराक में मेसोपोटामिया कहा गया, जिसको आज इराक कहा जाता है। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोगों ने? सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे? मातृ देवी की। यानी कि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पुराणों की संख्या जिसकी रचना गुप्त काल में की गई है 18 है। 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को माना जाता है। यानी कि लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने ही पुराणों की रचना किए थे। वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 और से 6 है। यानी वेद 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या 108 है। प्रामाणिक अभी तक 13 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जो पुराणों का अध्ययन किया था और मुसलमान था, कौन था? अल-बरूनी। यानी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उपनिषद किस चीज़ का विषय वस्तु है? तो दर्शन का। उपनिषद किस चीज़ का विषय वस्तु है? तो दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। जो ब्राह्मण ग्रंथ है किस चीज़ से संबंधित है? कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जिसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद एवं पद वाला वेद कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? यानी कि किस वेद में सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र की व्याख्या की गई है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद तंत्र मंत्र से ही संबंधित वेद है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र को माना गया है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। गोत्र शब्द किस में मिलता है? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। यानी कि आप लोग सब जानते हैं महाभारत में जो भागवत यानी कि भगवत गीता के बारे में
तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है? यानी किससे हमको पता चलता है आर्यों के बारे में? तो ऋग्वेद से पता चलता है। यानी कि आर्यों के जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लड़कों में कि सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु। और वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। कहाँ पे ये सब का वर्णन है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहा जाता है, किला को ढहाने वाला। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? जो सबसे बाद में जिस मंडल का निर्माण हुआ, 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां है। कौन सा मंडल है? आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो मनु को कहा गया है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। पुस्तक जो मिताक्षरा है उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। जय संहिता ही था पहले महाभारत का नाम, उसके बाद में महाभारत रखा गया। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। और महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा। यानी महाभारत को फारसी में रज्मनामा के नाम से अनुवादित किया गया है। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व से तक मान लिया गया है कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आ चुके थे। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले आर्य पहले बसे कहाँ पर? किस क्षेत्र में पहले आर्य बसे? तो भारत में सबसे पहले आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इस प्रकार आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, उसी प्रकार उस समय ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से, ऐसा माना गया है। बहुत इतिहासकार बहुत जगह से मानते हैं। कोई ध्रुव पर से मानता है, कोई मध्य एशिया से मानता है, कोई तिब्बत से मानता है। सबका अलग अलग मानता है। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन को माना गया है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो महात्मा बुद्ध थे, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जो अभी नेपाल में पड़ता है, वहीं पे बुद्ध जन्मे थे। और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। यानी कि बुद्ध की मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। क्या? यानी कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया।
बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो महाभिनिष्क्रमण को बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन है उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कहाँ? अभी यूपी में पड़ता है। तो बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। सबसे पहले कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और उनके प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। किसको बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इस तरह आप याद रख सकते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी, जो उनकी मौसी थी। उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? माता गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुआ था। अजात शत्रु के काल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम कौन कौन से है? कहाँ कहाँ मतलब बौद्ध संगीति हुआ था? तो प्रथम राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा और लास्ट कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाता है? जातक कथा। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाता है? जातक कथा। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक कथाओं के बारे में है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो यही जातक ग्रंथ है जिसके बारे में अजंता की गुफाओं में उसका चित्रण किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। कौन है? पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष को कहा जाता है। यानी कि अश्वघोष ही बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक पंथ के प्रवर्तक थे। हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई? हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 16वीं सदी यानी 1500 ईस्वी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? 9वीं सदी में। 9वीं सदी में सूफी धर्म का आंदोलन का विकास हुआ। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में 570 ईस्वी में। और आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंतिम यानी 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में और बात करेंगे इससे आगे के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, आंसर के बारे में।
नमस्कार।